गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। मैं भी ठीक हूँ। जी, ये वीडियो है कल मॉर्निंग का। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई यार, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब बता नहीं सकती, मेरे सुबह से शाम जो हो रहे हैं ना, सुबह 4 बजे से लेके रात के 11 कैसे बज रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे मैं ना वीडियो बना रही हूँ तो मैं झूठ बोलती होंगी। तो कसम खा रही हूँ मैं अपने बच्चों की, इतना मतलब पूरा दिन मेरे को टाइम नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देखो, कौन औरत होगी कि नीचे आएगी मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ या नहीं। एक मैं जिम जाने के अलावा ना अपने फेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही फेस का भी। अब मेरे ना अपर लिप्स हो रहे हैं, आईब्रो बढ़ रही है। मैं क्या करूँ यार, मेरा ना मतलब घर की ये पूजा पाठ चल रही है। एक तो कोई पता है, आदमी लोग ना समझते नहीं है। वो चलो कोई नहीं, भगवान की पूजा है, पितरों की पूजा है, वो ठीक है, मगर घर में कोई भी अगर एक्स्ट्रा काम जरा सा भी बढ़ता है ना, तो हम औरतों की तो शामत हो जाती है। करने वाले पूजा कर रहे हैं, ये नहीं पता कि उन्हें खाना कैसे बन रहा है, सफाई कैसे हो रही है। वो तो पूजा में बैठ गए, 10 सामान उनको चाहिए। यहाँ तक कि दुकान का भी जैसे हमारा है तो दुकान भी संभालनी पड़ती है। तो सारी चीज़ों की जो देख रेख की जिम्मेवारी है ना, एक गृहिणी पे आ जाती है, एक औरत पे आ जाती है भाई। अब उसके अलावा देखेगा भी कौन, किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि काम अपना ही है। अभी मैं देखो रूम क्लीन करा है मैंने, और आज तो खैर डुगू की छुट्टी थी तो डुगू को भेज रखा है मैंने शॉप पे, और ये करवा रहे थे पूजा पाठ पंडित जी के साथ बैठ के। तो मेरे को तो देखो पूजा में भी बैठने का टाइम नहीं मिल पा रहा। सही में घर का ही काम नहीं मेरा निपट पाता, क्योंकि 9 बजे से पूजा स्टार्ट होती है इनकी, और कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ढाई ढाई बजे के करीब, 2 ढाई बजे के करीब जो है पूजा कंप्लीट हो पाती है। तो वो ये कि भाई देखो, किसी भी चीज़ के लिए ना टाइम चाहिए आपको। चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे वर्कआउट कर रहे हो, चाहे घर की चीज़ें, हर एक चीज़ के लिए टाइम चाहिए। अब एक औरत के पास कहाँ से टाइम आए। वो अपनी लाइफ जीने के लिए पूरी ज़िंदगी जो है दाँव पे लगा देती है कि दूसरों के सोचते सोचते पति ना नाराज़ हो जाए, सासू माँ ना नाराज़ हो जाए। अगर परिवार में है, जॉइंट फैमिली में है, तो उनमें से कोई ना नाराज़ हो जाए, उसको खुश कर, उसको खुश कर। और इतने के बाद भी देखो, सबको खुश करते 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 कोई खुश नहीं होता ना, फिर एंड में अंदर से मन से निकलती है भाड़ में जाए दुनिया, अब जीना है अपने लिए, है ना। तो यही चीज़ मेरे साथ होती है कि घर का काम करते करते कई बार मैं इतनी हाइपर हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि भाई सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जा, कहीं भग जा। और अब तो मैं मतलब कि ये चाह रही हूँ कि मेरे को अपने लिए ना कम से कम 1 डेढ़ घंटा या 1 डेढ़ दिन ही मिल जाए। बस मेरा मन ना, मैं अब जो है क्या, क्योंकि कई महीने हो गए यार मैं कहीं बाहर नहीं गई, सिर्फ इसी घर में ही लगी पड़ी हूँ। ऐसे मतलब मेरी लाइफ जो है वो इसमें ही कैद होकर जो है सिमट गई है। घर में ही, कहीं ना बाहर जाना ना कुछ। कभी थोड़ी बहुत शॉपिंग शॉपिंग करनी है तो मैं अपने घर के बाहर ही जाके जो है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में घर है। वो भी एक यही रीज़न है कि जैसे हम लोग मार्केट में रहते हैं तो वही इवनिंग के टाइम में सब्जी लेनी है या कोई भी छोटा मोटा सामान लेना है तो मुझे कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता। तो इधर देखो वही रहता है कि देखो, जब कहीं थोड़ा बहुत भी अगर घूमने फिरने चले जाते हैं या थोड़ा बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना लाइफ में। बट अभी 2 ढाई महीने से तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि भाई बस घर का कर लो, काम निपटा लो। और उसमें भी अभी ये जैसे हमने पूजा पाठ रख रखी है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम ही काम है। पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है। शाम को जो होता है कि मैं पंडित जी का खाना वगैरह बनाना, अपना घर का, तो वो पूरे 10 दिन जो है कॉन्स्टेंटली पूजा चल रही है। अभी मावस तक चलेगी, कल कल की और रह गई है। बस कल जो है हमारे विसर्जन हो जाएगा, पूजा पाठ, फिर 16 ब्राह्मणों को वहीं भोजन करवाएंगे गढ़गंगा ले जाके। तो ऐसे ही होगा, बस ये पूजा में होगा। तो इधर देखो किचन मैंने साफ़ कर दिया पूरा, जो है गैस एक बार मॉर्निंग में, क्योंकि अब जो मेरी रसोई साफ़ होगी ना वो शाम को जैसे मैं खाना बनाऊंगी तो वही मेरी ड्यूटी होगी। तो शाम को जैसे पंडित जी हमारे घर ही रहते हैं, जो ये पंडित जी जाप कर रहे हैं ना, तो उनके लिए खाना वगैरह भोग का खाना बनता है और वैसे खाना बनता है। तो चूल्हा अब मेरा बिल्कुल साफ़ है। एक बार सुबह तो हो ही जाता है जब मैं गऊ ग्रास निकालती हूँ, बट अभी इवनिंग के खाने के लिए भी मैं देखो सुबह इस तरीके से साफ़ कर दो कि शाम तक चल जाता है। अब मैं बीच में चाय बनाऊँगी तो वो मैं इंडक्स वाले चूल्हे पे बनाऊँगी।
तो देखो पूजा पाठ के साथ साथ देखो ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि साफ़ सफाई, आपकी रसोई बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। देखो जिस दिन से मेरे घर में ये जो है भागवत का पाठ रखा गया है ना, तो उस दिन से मैंने लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करा है। और देखो करना भी नहीं चाहिए, जब इतनी बड़ी पूजा चल रही है और उसमें हम लहसुन प्याज या ऐसी कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो वो चीज़ गलत है। जैसे नवरात्रे में होता है ना, ऐसे ही बिल्कुल सात्विक खाना बन रहा है, हाँ बन नहीं रहा है, बट उसमें यह है कि कुछ ऐसा वैसा नहीं बनाना लहसुन प्याज वगैरह वाला। तो इधर देखो हस्बैंड जी जो हैं पूजा पाठ के लिए ही ना वो सामान निकाल रहे हैं, बर्तन वगैरह, क्योंकि कई लोटे चाहिए होते हैं उनको पूजा में, और काफ़ी सारा सामान निकलता है, थाली थूली ये सब चीज़ें आरती वारती करने को। तो पूजा का काम सारा इनका है, मैं कुछ नहीं करवाती भाई, क्योंकि मेरा घर का ही काम नहीं निपटता। मैं एक दिन बैठी थी काम वगैरह ख़त्म करने, क्योंकि जिस दिन कार्तिक की छुट्टी थी तो मेरी तो भाई कमर की बैंड बज गई, 4 घंटे मेरे को बैठना मेरे लिए महाभारत हो गई है। तो इधर मैंने जो है पूरी खिड़की वगैरह सारी साफ़ कर दी है। घर के काम इतने कम हैं क्या जो और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। तो इधर सारी चीज़ें कैबिनेट वगैरह पूरी साफ़ करने के बाद फिर लगती हूँ घर के और बाकी कामों में। तो यही रहता है औरत का, देखो कितने सारे कामों में अपने आप को बस घर के कामों में ही व्यस्त रहती है पूरा दिन। और ज़रा सा कुछ बोल दे भाई तो समझ लो घर में भूचाल आ जाएगा कि ये बोल ही क्यों रही है, क्यों, क्या रीज़न है। तो ये ऐसे होता है देखो कि अपने लिए हम कुछ भी नहीं सोचती औरतें, बस घर के लिए, ससुराल वालों के लिए, इन्हीं सब के लिए सोचती सोचती औरत जो है मर जाती है। और उसके बाद भी उसे क्या ही मिलता है बाद में, है ना। तो इधर अच्छा रसोई की सफाई करते 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 ना, ये जो सिंक है, सिंक के नीचे की जो है मैं एक बार को ना सर्फ का पोछा ज़रूर लगाती हूँ इसके नीचे, क्योंकि पूरा जैसे बर्तन वगैरह मजते तो थोड़ा बहुत पानी सिंक के नीचे ज़रूर ही जाता है। तो वो रहता है, थोड़ी सी ना स्मेल सीलन की सी आने लग जाती है। वैसे तो कोई गंद नहीं है, बट सीलन की स्मेल मुझे बहुत इरिटेट करती है। तो मैंने थोड़ी देर इसको ना मैं खोल के रख रही हूँ, जब तक जो है इसमें से थोड़ी स्मेल वगैरह निकलेगी, और फिर ना मैं जो है इसके अंदर जो है मैं सर्फ़ का पोछा लगाऊंगी इसके नीचे। तो इधर आप मेरा घर देख सकते हो, पूरा का पूरा घर मेरा फैला पड़ा है। और ये ना गद्दे मंगवाए थे, मेरी जेठानी के यहाँ से आए हैं, नीचे वाली के यहाँ से। तो ये गद्दे मैं लिफ्ट में ही रख रही हूँ, वो उठा लेंगी नीचे, क्योंकि बड़े गद्दे हैं ये ज़्यादा, तो बिछाने के लिए पतले गद्दे चाहिए थे। तो बस ये वाले गद्दे मैं वापस करवा रही हूँ। मैं डुग्गू को कह रही थी तू ही रखा है उनकी फ्लोर पे, तो डुग्गू यहाँ से जो है गद्दे लेकर जा रहा था। तो बस लिफ्ट में ही ले जाने, वैसे भारी तो है नहीं। और यहाँ पे देखो ये पतिदेव कुछ ना कुछ काम करे जा रहे हैं, भागम भाग हमारी लगी हुई है। और अकेला इंसान देखो क्या क्या करे, क्या क्या करे, बहुत सारे काम है। मैं पूजा में तो बैठ नहीं सकती, अगर मैं पूजा में बैठ गई तो ये सब काम कौन करेगा, इन काम घर को कौन समेटेगा, संभालेगा। तो ये सब काम करने के लिए रोज़ाना का है, एक दिन का हो तो चलो मैं नाइट में सारी चीज़ें करके रख दूँ, बट सुबह क्या होता है जैसे नाश्ता वगैरह होता है या ये लोग नहाते धोते हैं, तो फिर से सारी चीज़ें जो है पूरा घर अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसीलिए देखो टाइम लगता है सारी चीज़ों को, घर को दोबारा से, एक सुबह की मॉर्निंग ऐसी होती है कि अपने घर को एक नए सिरे से सजाना पड़ता है, हर चीज़ को एक नई नई फॉर्म में रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये अपना जो है काम कर रहे हैं। मैं इतनी देर में जो है पूरे घर की डस्टिंग वगैरह, सारे रूम में झाड़ू वाड़ू, ये सब काम कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे को यह हेल्पर को मैंने बोल रखा था कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, बट वही है, उसने भी एक आधा घर और ले रखा है, तो वो अपने टाइमली आ पाती है। तो सारा घर मैं ही अपने आप ही कर पाती हूँ, यहाँ तक कि जब वो आती है ना, हॉल में भी आधे से ज़्यादा झाड़ू मेरी जो है मैं लगा लेती हूँ खुद ही। फिर मैं सोचती हूँ कि बस चल, ये है कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इसके आने से। तो इधर देखो हॉल भी हो गया है मेरा साफ़। और बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है देखो डस्टिंग वगैरह करने में, चाहे स्टूल की डस्टिंग करनी है या सोफ़े की, टीवी पैनल की। और ये चीज़ें क्या है ना, आप अगर एक दिन छोड़ दो, आपके घर में बच्चे नहीं है ना, तो आपका साफ़ रहने वाला है, बट बच्चों वाले घर में तो सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं।